नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुदा अनुदेशक, समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन, मोहान रोड, लखनऊ से आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो कि दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और वो विषय है अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुदा। अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुदा जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुस्थिति ज्ञान एक शब्द है और चलनशुदा एक शब्द है। अनुस्थिति ज्ञान का अर्थ किसी भी दृष्टि दिव्यांगजन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यह है कि जो भी दृष्टि दिव्यांगजन है उसकी अवशेष ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने वातावरण की जानकारी लेकर एक मानसिक चित्र बनाना, यही अनुस्थिति ज्ञान कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर चलनशुदा की बात करी जाए तो चलनशुदा का अर्थ है किसी भी दृष्टि दिव्यांगजन के परिप्रेक्ष्य में कि एक निश्चित स्थान से अपने गंतव्य तक अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, सुरक्षात्मक तरीके से, समय से और सामाजिक स्वीकार्य विधि से, सामाजिक स्वीकार्य तरीके से, मतलब सामाजिक स्वीकार्य का मतलब है कि समाज को भी देखने में वो स्किल, वो कौशल अच्छा लगे, वो अपने डेस्टिनेशन तक अगर इन चारों चीज़ों को पूरा करते हुए पहुंच जाता है तो इसका मतलब है उसे हम चलनशुदा कहेंगे। उस व्यक्ति की चलनशुदा को हम अच्छी चलनशुदा में देखेंगे। अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुदा को दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास का द्वार कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुदा दोनों ही शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। अनुस्थिति ज्ञान चलनशुदा के बिना अधूरा है और चलनशुदा अनुस्थिति ज्ञान के बिना अधूरा है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुदा के बिना किसी भी दृष्टि दिव्यांगजन का जो भी विकास है वो अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुदा के बिना बाधक हो सकता है। अगर अभी उससे अगर उसको शारीरिक विकास करना है तो अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुदा करना पड़ेगा। अगर उसे शैक्षिक विकास करना है तो स्कूल जाने के लिए उसे चलना फिरना पड़ेगा, अनुस्थिति ज्ञान करना पड़ेगा। इसका मतलब जितने भी विकास हैं वो अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुदा से होकर ही गुजरते हैं। अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुदा एक दृष्टि दिव्यांगजन के लिए दृष्टि की एब्सेंस में सबसे बड़ा चुनौती का काम होता है कि वो कैसे स्वतंत्रता पूर्वक, सुरक्षात्मक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए, या अपने जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी उसके पर्यावरण जहां वो रह रहा है, अपने चारों तरफ का वो ज्ञान किस तरीके से ले पाए। लेकिन अगर हम कुछ कौशलों को सीखें, अगर हम कुछ टेक्निक को सीखें तो शायद ये संभव है कि हम लोग अच्छी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। अच्छी तरीके से हम अपने चारों तरफ का जो वातावरण है उसका ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ज़रूरी है इसमें आने वाली कुछ तकनीकों का सीखना। इसी में से एक तकनीक है जिसको हम लोग ट्रेलिंग के नाम से जानते हैं। ट्रेलिंग को अनुगामी तकनीक भी कहते हैं। अनुगामी तकनीक बताने से पहले मैं जितने भी अभिभावक हैं और जितने भी लोग दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी के घर में या परिवार में या आसपास अगर कोई दृष्टि दिव्यांगजन बच्चा रहता है तो उसके परिवार को सबसे पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उस परिवार के मेंबर, उस परिवार के सदस्य उस दृष्टि दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर होकर सुरक्षात्मक तरीके से एक से दूसरी जगह घूमने के लिए जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। मतलब बाधाओं का मतलब है कि आज मैंने ये टेबल, ये चेयर अगर यहाँ पे पड़ी है तो कल मैंने दूसरी जगह डाल दी, तीसरी जगह डाल दी, और दृष्टि दिव्यांगजन को पता नहीं चल पाया, वो बार बार उस टेबल से टकरा रहा है। या कोई ऐसी चीज़, गर्म पानी की बाल्टी सामने रख दी और दृष्टि दिव्यांगजन आया, उसके पैर में लगा और वो जल गया। मतलब अगर बाधाएं हैं तो उनके बारे में दृष्टि दिव्यांगजन को बताना जरूरी है, वो भी स्पर्श के माध्यम से और डिस्टेंस, दूरी के माध्यम से, कि वो चीज़ कहाँ पे रखी है
और उससे उसे बचाव कैसे करना है, उससे बच के कैसे निकलना है, मतलब सारी चीज़ों के बारे में उसे जानकारी देना। अगर वो घर में रह रहा है तो सभी चीज़ों के बारे में उसे जानकारी देना है। अगर कोई बदलाव होता है तो तभी भी उसको जानकारी देना है। अगर छोटे बच्चे हैं और ग्रोइंग स्टेज में, डेवलपमेंटल स्टेज में है, विकसित होने वाली स्टेज में, अवस्था में है, तो उनका विकास कहीं बाधक ना हो, इसलिए हम उन छोटे बच्चों को क्या करें जो कि घुटनों पे चलना सीख रहे हैं या सड़क पे चलना सीख रहे हैं, तो उनके आसपास हम कुछ साउंड करने वाले, आवाज़ करने वाले, कलरिंग और जो स्पार्कल वाले जिसमें कि लाइट जलती है, वो अगर टॉयज उसके आसपास रख देते हैं और बच्चे को ज़मीन में चटाई पे अगर उसको लिटा देते हैं या गद्दा बिछा के लिटा देते हैं, तो बच्चा आसानी से अपनी मोबिलिटी उसको पकड़ने के लिए उसकी आवाज़ को सुनकर कर सकता है। तो ये अभिभावकों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मैं आता हूँ अनुगामी तकनीक पे। अनुगामी तकनीक, सबसे पहले अनुगामी तकनीक को फैमिलियर एनवायरनमेंट में किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल में, घर में या किसी भी ऑफिस में एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह अनुगामी तकनीक के द्वारा जा सकता है। अनुगामी तकनीक बताने से पहले जो टेक्निक है, वो तकनीक बताने से पहले मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अनुगामी तकनीक एक पहली तकनीक है जो किसी भी दृष्टि दिव्यांगजन बच्चे को सेंसरी ट्रेनिंग के बाद, संवेदी ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के बाद उनको सिखाई जाती है। क्योंकि बच्चे को घर में रहना है और घर में रहने के बाद वो डेली आने वाले काम, चाहे वो ब्रश करना हो, चाहे वो टॉयलेट जाना हो, चाहे वो किचन तक जाना हो, चाहे वो कमरे तक जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जरूर जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह, एक कमरे से दूसरी जगह कमरे जाने के लिए अगर वो बीच में चलता है तो शायद वो एक निश्चित स्थान से एक निश्चित स्थान तक पहुंचने में उसे बाधा आएगी, लेकिन अगर वो किसी चीज़ को फॉलो करके चलता है तो वो ज़रूर उस जगह तक आसानी से पहुंच सकता है जहां तक उसे पहुंचना है। अनुगामी तकनीक, अनुगामी तकनीक में एक दृष्टि दिव्यांगजन बच्चा अपने हाथ को 90 डिग्री के अंश पे मोड़ता है। इस तरीके से 90 डिग्री के अंश पे मोड़ने का मतलब है कि जो भी बाधा सामने की तरफ आएगी या जो बाधा हमारे आगे आएगी, चाहे वो दीवार खत्म हो, चाहे कोई और बाधा हो, वो हाथ से पहले टकराएगी, जिससे कि हमें बचाव करने का मौका मिल जाएगा। अनुगामी तकनीक में हाथ 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा, साथ साथ में हाथ का बैक पोर्शन, पीछे का हिस्सा यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्यों? अगर हम ये वाला हिस्सा अगर हमने यूज किया तो हमारा हाथ दीवार से रगड़ के चलेगा और हमें ब्रेल पढ़ने के लिए जो हमारी स्पर्श इंद्रियां हैं, उन स्पर्श इंद्रियों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो इसलिए हम लोग हमेशा हाथ के बैक साइड को, हाथ के पिछले हिस्से को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और हाथ के पिछले हिस्सों में भी हम नाखूनों का यूज या नेल्स का यूज ही करते हैं। देखिए, हम जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो टैप करते हुए इस तरीके से हम लोग जाएंगे। ठीक है, ये टैपिंग करनी है। टैपिंग इसलिए करनी है, हाथों को रगड़ना इसलिए नहीं है। अगर रगड़ेंगे तभी भी हमारे हाथों में चोट आ सकती है। तो इसलिए अनुगामी तकनीक का प्रयोग अनुगामी तकनीक के प्रयोग में हमें हाथ को 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ना है, हाथ के पिछले हिस्से को यूज करना है, प्रयोग करना है, और नेल्स का प्रयोग करना है या नाखूनों का प्रयोग करना है। टैप करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। जैसे ही कोई आगे बाधा आएगी, इस बाधा से टकराया और मुझे पता चल गया मैं रुक जाऊंगा, या मेरा लैंडमार्क आ गया, कोई चिन्ह आ गया जहां से मुझे मुड़ना है, मैं राइट साइड या लेफ्ट साइड वहां से मुड़ जाऊंगा। अनुगामी तकनीक का प्रयोग एक रोड पे भी किया जा सकता है, मतलब आउटडोर एनवायरनमेंट में भी हम कर सकते हैं, लेकिन निश्चित स्थान पे होता है। केन के साथ में भी, छड़ी के साथ में भी प्रयोग किया जा सकता है। छड़ी के साथ में कैसे प्रयोग किया जाएगा कि छड़ी लेकर अगर हम शोर लाइन से एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहे हैं तो अचानक अगर कोई व्हीकल आ गया, कार आ गई, तो कार हमारी छड़ी से टकराई और टकराने के बाद हमने क्या किया कि छड़ी दूसरे हाथ में पकड़ी और जिस हाथ की तरफ कार है, कार को टैप करते हुए हम आगे बढ़ गए। इससे क्या होगा कि हम रोड के या सड़क के बीचों बीच नहीं आएंगे, किनारे रहेंगे, और जैसे ही वो कार खत्म हो गई हम लोग
फिर शोर लाइन को छड़ी से पकड़ लेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको अनुगामी तकनीक के बारे में बताया। अपनी अगली वीडियो में हम लोग मैं अनुस्थिति ज्ञान एवं विश्वता की और भी तकनीक से आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन इस वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको जानकारी मिली है उस जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।